धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यीशु के पास हम क्यों आते हैं? यीशु के पास हम जीवन पाते हैं। यीशु से हम क्या मांगते हैं? यीशु से हम सब कुछ मांगते हैं, और सबसे बड़ी चीज हमें जो मिलती है, पाप की क्षमा मिलती है। आपने पिछली बार वचन में सुना कि परमेश्वर रिहाई देने वाला है। यीशु मसीह के नाम में रिहाई है, आजादी है, छुटकारा है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है, जीवन है। आपने इस वचन को सुना और विश्वास भी किया। यीशु का नाम लेने से व्यर्थ नहीं होगा, निराश नहीं हो गया, बल्कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी निराशा चली जाएगी, आपकी आशा चली आएगी। आपका जो विश्वास आज तक कमजोर है खुद से और दूसरों से, जब बीच में यीशु आएगा तो विश्वास को भर देगा, फिलिंग कर देगा, जो खाली है उसको फुल कर देगा। क्योंकि आप किसी पर भरोसा करो न करो, लेकिन इस नाम पर भरोसा करोगे तो आप उद्धार पाओगे। यह आपको पता है, फिर भी हम उसको फिर एक बार बात बता रहे हैं, और वो वचन आप तक जा भी रही है। सबको पता है यीशु कौन है, यीशु किस लिए जगत में आया है, यीशु क्या चाहता है। हमने यीशु के नाम से जुड़कर हम बहुत आभार मानते हैं परमेश्वर का। यीशु के नामों से मेरे जीवन में जो उपहार मिल रहा है और जो हमें शांति मिल रही है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु का। यीशु हमें सुनने की, समझने की शक्ति, बोल वचन और बुद्धि और ज्ञान और विवेक से भर दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु का। और मात्र परमेश्वर ने हमें यह ज्ञान दे दिया कि जीवन में परमेश्वर से बड़ा मात्र एक ही परमेश्वर है मेरे जीवन में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसके लिए मैं उसका आभार मानते हैं। आमीन, आमीन। हम आप सभी लोग बाइबल में आते हैं, पवित्र बाइबल सभी लोगों के पास में होंगी। आप सभी पवित्र बाइबल का धन्यवाद करते हुए खोलिए, और आप देख सकते हैं 48:12, परमेश्वर का चुना हुआ दास कुस्रू, परमेश्वर का चुना हुआ दास कुस्रू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 48 अध्याय है यशाया, और आयत 12 हम देखते हैं। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इजराइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। कान को खोल दे। अब संदेह करने की जरूरत नहीं है। अभी तक तूने वो कानों से वो सुना है जो नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन अब वो सुनेगा जो तुझे सुनना चाहिए था। हालेलुया। मेरे कानों से अब तक, जन्म से लेकर अब तक, जीवन तक, मैंने वो सुना जो हमें सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन हम आज वो सुनाएंगे जो हमें पहले सुनना चाहिए था। कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। ये कोई अपने आप को कह सकता है? मनुष्य बहुत घमंड करता है, मेरे पास ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। लेकिन कोई परमेश्वर बन नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर की चाहत और परमेश्वर बनने की कोशिश में हर कोई बना हुआ है।
परमेश्वर बनने की कोशिश में है। जो जो अधिकार परमेश्वर ने उसे नहीं दिए, वो अधिकार अपने हाथ में मनुष्य लेना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। आमीन। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली, मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली, रचना किया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की है और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैला दिया। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से आकाश को, वो स्वयं कह रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं कह सकता। स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैंने आकाश को फैला दिया। आमीन। जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। मैं जब उन्हें पुकारता हूं, आवाज देता हूं, तो मेरी आवाज को वो सुनते हैं। आकाश, पृथ्वी, तारे, ब्रह्मांड, मैंने जिनको बुलाया है वो मेरी इशारे पर चलते हैं और वो मेरी ऐसी भेड़े हैं कि जब मैं पुकार देता हूं वो चले आती है। हालेलुया। और उसी आकाश और पृथ्वी के समय इस मनुष्य की भी रचना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर उनको भी पुकारता है और हमें भी पुकारता है। और हमको पुकारता है, यीशु बुलाता है तो मैं आता नहीं हूं, लेकिन यीशु उन लोगों को बुलाता है तो वे आ जाते हैं। मनुष्य कितना पापी हो गया है कि प्रभु यीशु बुलाता है और मनुष्य उसके संदेशा को ठुकरा देता है। मनुष्य नहीं समझ पाता, लेकिन नदियां, हवाएं, पहाड़, आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, तारे, सूरज, चांद, इस सब को यीशु पुकारता और वे आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप जिससे कहते हो कि मेरी सुनो, वो नहीं सुनता आपकी, क्योंकि आप प्रभु का सुनते ही नहीं हो। प्रभु के आज्ञा को मानते ही नहीं हो। इसीलिए चांद सूरज नाराज हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये मनुष्य अवसरवादी है, प्रभु ने इसको भी बनाया है। ये लोग नहीं सुनते हैं परमेश्वर के कहना को। परमेश्वर जो चाहता है वे करते ही नहीं है। लेकिन वे लोग आपके भाई और बहन की तरह हैं, क्योंकि वो आप उन्हीं रचनाओं में से एक रचना हो और प्रमुख रचना हो आप, क्योंकि आप उन सभी रचनाओं में से परमेश्वर ने आपको उत्तम ठहराया है। इसलिए वे भाई, वो सभी आप पर हंसते हैं कि मनुष्य को क्या हो गया है कि परमेश्वर उसे पुकारता है और ये सुनते नहीं है, उनकी आवाज को नहीं सुनते। जब मैं उनको बुलाता हूं एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो, इकट्ठे हो जाओ। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया
यहोवा उससे प्रेम रखता है। आपने तो सुसमाचार दिया, क्योंकि जैसा आप थे वैसा सुसमाचार आपका है। आप जानते हो कि मैं यीशु के पास नहीं आता, यीशु मुझे पुकारा और मैंने सुना नहीं जल्दी से, क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर ढूंढता था कि जो मेरी इच्छा वो मेरी पूरा कर दे। आपने शायद बताया कि मैंने बीमारी को लेकर यीशु के पास गया, मैं अपने पापों को लेकर यीशु के पास आया, मैं अपने बुराई को यीशु के पास ले आया। आप तरह तरह से अपने जीवन की योजना बताने लगते हो, लेकिन क्या कभी किसी ने यह बात कहा कि चलो तुम्हें यीशु के पास, परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है? तूने उससे कहा कि यीशु बहुत प्रेम करता है। तूने तो अपना दुखड़ा सुनाया, कभी हाँ किया कभी ना किया, कभी तुम सिफारिश करने लगे कि चलिए। नहीं मेरे भाइयों बहन, हमें तो सुसमाचार देना है। जाओ मेरे नाम से गांव गांव तक सुसमाचार दीजिए। हमें तो ये काम करना है, लेकिन यीशु बुला रहा है। हम जानते हैं कि भले लोग नहीं आएंगे, बीमार लोग आएंगे। भलों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बीमारों को डॉक्टर की। ये संसार के मुताबिक परमेश्वर ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि जिन जो बीमार नहीं है वो भी परमेश्वर के पास चले आते? उनको भी शायद ये बात शब्द बताना चाहिए। जो लोग बीमार नहीं है, जो लोग अमीर हैं, उन्हें तो ये कहना ही चाहिए कि चलो आप यीशु के पास, आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, चलोगे? ठीक है, हमने बीमारों को तो बताया, और बीमारी तो बहुत सारी है, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे पाप भी हैं, हमने सबको बताया। लेकिन हमने उन भले लोगों को नहीं बता सका जिनका इस राज्य में आना बहुत कठिन है। लेकिन सुसमाचार सुनाना कठिन नहीं है, आना कठिन है। सुसमाचार कठिन नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। आप ऐसा न समझ लेना कि वो हमारे धनी लोग दुश्मन हैं। नहीं, ठीक है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा है धनियों को स्वर्ग में आना कठिन है। ऐसा नहीं कहा है कि वो कभी नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहीं कहा कि वो कभी नहीं आएंगे। वो बस ये बताए कि उनको आना बहुत कठिन है। क्या वचन सुनाना कठिन है? सुसमाचार देना कठिन है? हमें सबको समझना है एक बराबर, सबके पास जाना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो। हमको प्रभु सबको बुलाया है वो बताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा आदि, मैं ही तुम्हारा अंत हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। उसे बुलाओ मेरे पास। वह कहां भटक रहा है, उसे ले आओ मेरे पास। तुम उसके कानों में मेरे नाम को बताओ। और आपने सुना कि मेरे नाम में शिफा है, मेरे नाम में छुटकारा है, मेरे नाम में शक्ति है, मेरे नाम में सामर्थ्य है, मेरे नाम में उद्धार है, मेरे नाम में मुक्ति है। मैं वो परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर हूं मेरे बच्चों कि मेरे नाम में सब कुछ है। फिर सुसमाचार में आप क्यों डर रहे हो, क्यों भय खा रहे हो? आप बताइए। किसी ने सुसमाचार सुनाया कि चलो यहोवा प्रभु यीशु के पास, वो तुम्हें बुला रहा है। हम जानते हैं कि उसका जवाब बहुत कड़वा होगा, बहुत मिथ्या होगा, बहुत रूह को झूठा साबित करेगा। परंतु नहीं,
आपको घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं से तो परमेश्वर आपके साथ होगा। आप सिर्फ अपने जीवन को सिमेट कर मत रहना। आप जिन कार्यों के लिए चुने गए हो वह आपको करना होगा। आपसे बड़ी आशा है परमेश्वर को कि ये मेरी भीड़ें जहां जहां जाएंगी वहां वहां मेरे नाम की महिमा करेंगी। इसलिए आपको गूंगा, बहरा, अंधा बनकर यदि रहना है तो पाप में रहना है कि पाप आंख से न दिखाई दे और जुबान से अशुद्ध बातें निकलने न पाए। ये हाथ जब भी उठे तो मारने के लिए नहीं, सताने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, उसे रिहाई और आजाद और क्षमा के लिए मिले उठे। उसके जीवन में शांति देकर के आना, भले तेरा मन अशांत रहे तो दुख उठाए, परंतु अपने उस पड़ोसी को, अपने उस नगर को कभी श्राप मत देना। तेरा काम, तू यीशु का बच्चा है, तू परमेश्वर का बच्चा है। उसको ढेर सारे सपने हैं, उसको बहुत जिंदगी जीना है, मानो कि उसे लाइसेंस मिला है कि मुझे जीवित रहना है। लेकिन हमें इसकी कोई आशा नहीं कि मैं सुबह का गया हुआ शाम को वापस आऊंगा कि नहीं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि मैंने यीशु का काम किया कि नहीं। मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे साथ जीवन देने वाला पिता है। मुर्दों को जिलाने वाला मेरा पिता है। और मैं समझ सकता हूं कि मैं विश्वास कर सकता हूं कि जब मैं जिंदा खुदा का बेटा हूं तो मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं मरी हुई मूर्ति हूं, मरी हुई मूर्ति हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप सब लोग पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब आप सब लोग आए तो सब लोगों को लगता था कि हम अपने लिए जा रहे हैं, यीशु के पास, यहोवा के पास और परमेश्वर के पास हम अपने लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हम उनका बेटा बनने लगे तो हमें लगा हम अपने के लिए नहीं जा रहे, अब दूसरों के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु दूसरों के लिए मरा है, दूसरों के लिए जिया है, और आप आज से दूसरों के लिए ही मरेंगे और दूसरों के लिए ही जिएंगे। अभी तक तो आपको रास्ता कहां से मिला? आपको रास्ता मिला ही नहीं था। आपको तो यह पता था कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन वैसा है और क्यों है। लेकिन आज जब मैंने परमेश्वर को जाना तो मुझे लगा कि मैं ये गलत सोच रहा था, क्योंकि मैं परमेश्वर का जब मेरे नाम कानों में नाम आया और परमेश्वर का विश्वास आया कि वही मुझसे प्रेम करता है, तो मुझसे लगा कि अब हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम ईश्वर के बेटे हैं, यीशु के
बेटे हैं। इसलिए प्रभु सिखा दिया कि अब तू मनुष्य नहीं रहा, अब तू मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। कल तू जलता था, कल तृष्णा रखता था, कल तू डर करता था, भय खाता था, लेकिन मेरा बेटा भय नहीं खाता है। मनुष्य के अंतिम जीवन, मनुष्य का अंतिम जीवन जिससे वो डरता है वो है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु उसे कभी भी निगल लेगी और वो सोचता है कि कहीं मैं मर न जाऊं। नहीं, क्योंकि तुम्हें यही ज्ञान मिला है कि जीने में आनंद है, मरने में आनंद नहीं है। लेकिन जो यीशु का बेटा है वो कह रहा है कि मरने में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन किस मरने में आनंद है? यह मृत्यु क्या है और क्यों है? मैं मर गया का मतलब कि पूरा प्राण निकल गया? नहीं, प्राण से मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जीने में आनंद है अनंत जीवन, और यहां मरने में आनंद है। जब हम पाप छोड़ते हैं तो बहुत आनंद पाते हैं। जब मनुष्य पाप छोड़ता है तो मृत्यु को छोड़ देता है और जीवन को पकड़ लेता है। जिस दिन तुम पाप को छोड़ते हो उस दिन तुम मर जाते हो, मर जाते हो। और लोग मरना नहीं चाहते, पाप छोड़ना नहीं चाहते। कोई पाप छोड़ना चाहता है नहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि पाप है क्या, और जानता भी है कि पाप यही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि पाप क्या है। पाप यही है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद नहीं करता, परमेश्वर घृणा करता है। और जिसे परमेश्वर घृणा करता है तुम उसको गले लगाती हो, तुम उसको हृदय में लगाती हो, तुम उससे लिपट जाती हो, तुम उसके जीवन से जोड़ लेते हो। परमेश्वर कहता है नहीं बेटा, ये काम सही नहीं है। हालेलुया। आप देखिए यशायाह 44:6, पीछे हम आते हैं। 44 अध्याय का 6ठी आयत, 864 पृष्ठ है। यहोवा जो इजराइल का राजा है, यहोवा जो इजराइल का, आमीन, आमीन। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, जो उसका छुड़ाने वाला है। मैं वही नहीं, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा नहीं, ये तो मैं हूं ही। लेकिन मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइल का राजा हूं, मैं धर्मियों का राजा हूं, मैं विश्वासियों का राजा हूं। विश्वासी जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, धर्मी जो मेरे जन्म पहले से जो मेरे काम करते आ रहे हैं, मैं उनका राजा हूं। वो मेरे राज कुमार है, वो मेरे राज कुमार है, वो पवित्र बेटे बेटियां हैं मेरे। परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। वो यूं कहता है मैं सबसे पहला हूं, मैं सबसे पहला हूं
और मैं ही अंत तक रहूंगा। आप जानिए, ये सृष्टि का अंतिम फाटक पर परमेश्वर ही है। सृष्टि के प्रारंभ फाटक पर भी वो है और अंतिम फाटक पर भी परमेश्वर कह रहा है मैं ही हूं। हालेलुया। और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। यहोवा कहता है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपने मुझे देखा है, सुना है और समझा है। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:17, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे रचने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 1:17 में देखिए आप सब लोग, और 343 खोल लीजिए। 343। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। वही जो आदि और अंत है, यूहन्ना बता रहे हैं, दर्शन बता रहे हैं अपना, कि जब मैंने उसे देखा, जिसे आप सुन रहे थे, उसे यूहन्ना देख रहे थे। आप भी देखोगे, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर आपको भी दिखेगा। अभी जिसने देखा उसकी सुनो, वो क्या कह रहे हैं यूहन्ना। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 17वीं आयत, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, परमेश्वर, परमेश्वर ने मेरे ऊपर दाहिना हाथ रख दिया दर्शन में। मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम जीवते परमेश्वर हूं। यूहन्ना मत डर, मेरे विश्वासी बेटे मत डर, मेरे मार्ग पर चलने वाले मेरे पुत्र मत डर, मेरी आज्ञा को मानने वाला मेरा बेटा मत डर। तूने मुझे जान लिया है ना, अब तूने मुझे देखा है तो मत डर। और वो देख कहां से पाए, वो तो पैर में गिर पड़ा कि साक्षात परमेश्वर दर्शन दे रहा है। और परमेश्वर उसके शरीर पर हाथ रख करके कहा कि मत डर, मैं तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हारा उद्धार करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूं, मैं कभी मरता नहीं। मेरा नाम मृत्यु नहीं है, मेरा नाम जीवन है। जब तक तू पाप
आधार बनाओगे, जब तक तू पाप के साथी बने रहोगे, पाप से लिपटे रहोगे, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी इन विचारों में जो पाप हैं उनसे लिपटे रहोगे, तब तक तुम कभी न जानोगे कि मैं कौन हूं। जब तुम उसे मृत्यु को त्याग दोगे, यानी पाप को छोड़ दोगे, तब जानोगे कि मैं जीविता परमेश्वर हूं। हालेलुया। और उसी में हम आगे देखते हैं 22 का 13, 22 अध्याय और 13 प्रकाशित वाक्य। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। मैं तेरा पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं तुम्हें रचने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर हूं। मेरे कहना को पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज, ब्रह्मांड सब मानते हैं। और मनुष्य, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तूने मेरे कहना को क्यों नहीं माना? हालेलुया, हालेलुया। तूने ऐसा विश्वास क्यों नहीं किया कि मैं आदि, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं? तुमने क्यों नहीं माना? क्योंकि मैं हूं, और जो विश्वास करेगा वही जीवन, वही मेरा दर्शन पाएगा। आप देख रहे हैं यशाया 44:20, यशाया 44:20। आठ 869 में ही आइएगा नीचे। चौवालीस 20। हालेलुया, हालेलुया। वह राख खाता है, हालेलुया। वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण भटकाया गया है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण भटकाया गया है। और वह न अपने को बचा सकता है और न यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पाप की बुद्धि ने उसको भटका दिया है। अगर वो पाप ना करता तो पाप की बुद्धि उसको भरमाती नहीं, उसको ऐसे जाल में फंसा दी है कि वह कभी जान ही नहीं पाता कि मेरा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर बता दिया आपको कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं उन्हें बता रहा है कि पाप की बुद्धि ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा से करते हो। और जिस दिन परमेश्वर की इच्छा पर रहोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं कौन हूं।
हालेलुया, हालेलुया। हम फिर देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 और 20। जब इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, क्योंकि मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं, मैं अंत में आने वाला हूं। तुम ये न कहना कि मैं कौन हूं, मैंने आज तुझे बताया मैं वही हूं जिससे तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है, जानने के लिए कि ये परमेश्वर है। क्योंकि मैं धर्म, जाति, मजहब, मैं ईंट पत्थर और कंकड़ अंधविश्वास का परमेश्वर नहीं हूं, मैं जीवता परमेश्वर हूं, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, और मैं ही अंतिम हूं, इसीलिए मैं आने वाला हूं। विश्वास करो, विश्वास करो, इसीलिए मैं आने वाला हूं। परमेश्वर स्वयं कहा है, और यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा था कि सत्य मार्ग मैं जीवन हूं, मैं कोई धर्म, जाति, मजहब, कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं हूं, मैं प्रकाश की शक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवते परमेश्वर हूं। और मैं सत्य मार्ग हूं, मैं सत्य मार्ग जीवन हूं। तुम धर्म की दृष्टि देखते हो, तुम धर्म की दृष्टि देखते हो, मुझे मार्ग की दृष्टि से देखो, मैं सत्य मार्ग हूं। तुमने यीशु के नाम का अनादर किया, बदनाम किया कि यीशु भगवान नहीं है, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं यीशु मसीह के द्वारा, कि मैं माता के गर्भ में पल रहा था तभी परमेश्वर ने मेरा नाम लिख दिया था, और मेरा नाम लिखा जा चुका था। मैं वो यीशु हूं। हालेलुया। आप देखते हैं उसी में पीछे 18:4, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। फिर मैंने, यूहन्ना बता रहे हैं, जो परमेश्वर के चुने गए भविष्यवक्ता थे, भविष्य का, अतीत का, वर्तमान का तीनों ज्ञान था। और उनके मुख से ही परमेश्वर कहलवाया है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ही मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, कि तुम के उसके पापों में भागी न हो। इस स्वर्ग से एक ज्योति आई, स्वर्ग से एक ज्योति आई। वो ज्योति कौन था? यीशु मसीह। स्वर्ग से एक ज्योति आई, वो था यीशु मसीह, और संदेश लेकर के आया कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, क्योंकि मैं सत्य मार्ग हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो, सच्चाई के साथ आओ, और तुम्हें स्वर्ग के जाने का रास्ता मैं देने जा रहा हूं। हालेलुया,
स्वर्ग से एक ज्योति आई, एक ज्योति गिरी, वो यीशु था। वो प्रकाश था हमारे लिए। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, प्रभु ने कहा। यीशु ने पुकार लगाया था, यीशु ने पुकारा था हमें, आपको, कि मेरे पास आओ। यीशु ने पहला पुकार जब पृथ्वी पर आया तो किसको किया था? यीशु ने समान पतरस को पुकारा था। वो भी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, नाव पर था और मछली मारने की तैयारी में था। यीशु ने उसे पुकारा कि समान पतरस मेरे पास आओ, और वो तुरंत जाल रखकर चल दिया। उसे जैसे बहुत इंतजार था कि कोई आएगा, मुझे पुकारेगा, और वो आया। प्रभु ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ मेरे नाम से गांव गांव प्रचार करो। वो तो एक बार नहीं कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं समझ वाला परमेश्वर हूं, मैं ज्ञान वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं जब तक न चाहूंगा तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकता। इसीलिए उस समय, और दूसरी पुकार किसको हुई थी? यूहन्ना को हुई थी। वो भी दोनों नाव पर थी। हालेलुया। और उन्हें पुकारा। 12 शिष्य पुकारे थे, 12 शिष्य बनाए थे। 3.5 साल तक प्रभु यीशु का काल रहा, सुसमाचार का पुकारते रहे। हालेलुया। आपने किसको पुकारा? आपने किसको पुकारा? धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबसे बताओ प्रभु आने वाला है। अमीरों को भी बताओ। बस यही लिखा गया बाइबल में कि धनियों को, अमीरों को प्रभु के राज्य में आना बहुत कठिन है। उन्हें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो ऊंची आवाज सुनते हैं। उन्हें दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो और ऊंचाई देखने लगे हो। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में आना बहुत कठिन है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कहीं पर, बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा गया कि नहीं, उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाना है, आपको बताना है, चाहे वो आवे चाहे न आवे। आपने किया क्या उनके लिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अपने लिए आते हो, लेकिन जब प्रभु में आने लगते हो और उनका विश्वास करने लगते हो और कहते हो अपने आप को मैं मसीह हूं, तब आपकी भाषा और शब्द बदलते हैं, वहां चेंज हो जाते हैं। आपकी बुद्धि आपको सिखा देती है और कहते हो नहीं प्रभु, उसके घर बहुत परेशानी है। आपकी प्रार्थना भी चेंज हो जाती है और आप दूसरों के लिए आशीष मांगने लगते हो। पहले अपने लिए आते हो, फिर उसके बाद दूसरों के लिए आते हो। यह है प्रभु का बेटा बेटी, और उन्हीं को विश्वास है कि मेरा अनंत जीवन का पिता है यहोवा। कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, और जो उन पर विपत्तियां पड़ने वाली है वो तुम पर न पड़ सके। तुम वहां से निकलो मेरे बच्चे, नहीं तो जब मैं आऊंगा तो जो
विपत्तियां उन पर पड़ेंगी, वही तुम पर पड़ेंगी। इसलिए बचाओ अपने आप को और निकालो उस अंधकार से और आ जाओ मेरे पास। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लिखा है ये, लिखा है ये। और इस शब्दों का अर्थ है कि हे पाप के तले दबे लोगों, ये कह रहे हैं कि हे बोझ के तले दबे लोगों, तुम्हारा बोझा क्या है जो आज तक नहीं उठा पाए और उठाते उठाते एक दिन मर गए और आगे तुम्हारी पीढ़ियां उठाएंगी, वो है तुम्हारा पाप। इसका बोझा कोई लेने वाला नहीं है। तो इसी को कहे, हे पाप के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम कहां हो मेरे बच्चे? तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते हो? मैं कितने दिन से तुम्हें पुकार रहा हूं। आप कहते हैं प्रभु तो हमको पुकारने के लिए ऐबे नहीं किया, प्रकट नहीं हुआ कहीं पर। प्रभु प्रकट होता, प्रकट होता। यदि देह को महत्व दिया होता तो अवश्य वो देह में खड़ा हो जाता, लेकिन वह देह को महत्व नहीं दिया, उसने आत्मा को महत्व दिया है। अगर देह वाला परमेश्वर वो बनता तब तो प्रकट हो गया होता, लेकिन वह देह वाला परमेश्वर नहीं है। उसका देह है वचन, उसका देह है वचन, उसका देह यही वचन है। जितना वचन सुनोगे बस वही देह है उसका। तुम कब तक देह वाले भगवान को ढूंढते रहोगे? तुम विश्वास करो, वह ज्योति है, वह तुम्हें यही समझना होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम फिर बढ़ते हैं यशाया 57:21 में। 878 में देखिए, 878। सत्तावन 21। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। आप बताइए कि जब आप हम सब दुष्ट थे तो हमें कहीं शांति मिलती थी? शांति मिलती थी? न जाने कितना पाप करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, लेकिन किधर शांति नहीं मिलती थी। लेकिन जितना बाइबल में हम चलते गए, विश्वास करते गए, मार्ग में बने रहे और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उतना हमें शांति मिलती है। तो परमेश्वर ही बता रहा है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे देखिए यशाया 49:1 में, पीछे उसी के हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर
सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर कहता है कि हे द्वीपों, चट्टानों, पहाड़ों से मेरी ओर कान लगाकर। परमेश्वर ने पहले ही आयत में बताया 48:12 में कि मेरे कहना को नदियां, पहाड़, आकाश, पृथ्वी सब मानते, फिर ये मनुष्य क्यों नहीं मानता? फिर पुकार रहे हैं कि हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर मेरी सुनो, दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहां परमेश्वर को सुनने, जानने और जीवन पाने के लिए आए हो। यही वे भेड़ें हैं जो प्रभु की कहना मानकर आती हैं। तुम्ही वे लोग हो जो सुन करके आए हो, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि उनके कहना को मनुष्य तो बहुत कम मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं वो प्रभु के पास आए हुए हैं। हालेलुया। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बताया। जब मैं माता के पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बता दिया। तुम नाम रखते हो, पहले से ही तुम्हारा नाम रखा हुआ है। और न विश्वास हो तो अपने पिता यीशु पर लिखो कि यीशु मसीह जब पवित्र गर्भ में आए, तभी स्वर्गदूतों ने उनका नाम रख दिया कि आने वाला यीशु मसीह यीशु है। उसका नाम क्या रखोगे? यीशु नाम रखना। वो पेट में ही थे, तभी नाम उनका रखा गया। हालेलुया। तुम संसार के नाम वाले हो, ये नाम और काम सब मिटा दिया जाएगा। इसकी परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है। ये नाम में क्या रखा है? एक नाम से हजारों मिलेंगे धरती पर। तुम्हारा वहां एक नाम है, वो जो माता के गर्भ में थे तभी वो नाम छूटा है तेरा। और वो जैसे यीशु पवित्र गर्भ में आया, वैसे तू जब यहां से पवित्र जीवन पाओगे, तब तुम्हारा नाम तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक तुम मनुष्य की पापों से अपने आप को, देखिए कहते लोग कि हम कौन से पापी हैं, हम माता के गर्भ से पापी है, कौन की बात तो छोड़ दीजिए। क्योंकि हम इस पिता की सृष्टि से रचे गए और परमेश्वर के द्वारा जीव डाला गया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा रचा भी गया और जीव भी डाला गया। दोनों है वो। हालेलुया। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। आप देखते हैं कि जो तलवार की धार तेज होती है, वह थोड़ी सी भी असर करती है तो अपने असर दिखा देती है। वैसे ही यीशु मसीह जब जिसे पुकारता उसकी सुन लेता था, जब भी उसे बुलाता उसकी बात वो मान लेता था, जो भी मुंह से कहता वो हो जाता था। वह ऐसा रचा गया था। हालेलुया। और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। परमेश्वर मुझे ढांक कर रखा।
और आपने देखा भी कि यीशु मसीह के पीछे पूरा राज्य पड़ा था, सेना पड़ी थी, लेकिन प्रभु के दूत, हमेशा परमेश्वर के दूत उनको ढांपे रहते थे, उनकी रक्षा करते रहते थे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह मेरी इच्छा से आए हैं, इनके जीवन की रक्षा मेरे हाथ में है। हालेलुया। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा, गुप्त रखा। मैं वो तीर नहीं, मैं एक चमकीला तीर। यीशु का रहस्य है कि वह दुनिया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लाइट हूं। आई एम द वर्ड ऑफ लाइट, मैं जगत का प्रकाश हूं। यही वो तीर थी जो चमकती थी, उसे छिपाया गया था। वो जगत की ज्योति था और परमेश्वर उसे ढांप रहा था कि इसे कोई पहचान न सके, जिस कार्य के लिए यीशु आया था। हालेलुया। आप देख पा रहे हैं यिर्मयाह 1:5 और पृष्ठ 888, ठीक इसके आगे ही बढ़ते रहिए। एक 5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने अपनी आशीष, अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ तुझको दे रखी थी, क्योंकि मैंने तुझे अपना बेटा चुन लिया था। मैंने सारा अधिकार तेरे हाथ में डाल दिया था। मैं तेरे नाम को ऐसा चुना कि जो इस नाम पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। मैंने माता के गर्भ में ही तेरा नाम भी रख दिया और तुझे उद्धार करता इमानुएल चुन लिया था कि जगत का उद्धार करता आ रहा है। स्वर्गदूतों ने यही कहा था कि जगत का उद्धार करता आ रहा है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। और यूहन्ना भी एक भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर पृथ्वी में भविष्यवक्ताओं में वो भी एक बड़े थे और स्वर्ग में सबसे छोटे थे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु के यानी ज्योति आने से पहले एक ज्योति आई थी, वो यूहन्ना के रूप में थी, जो परमेश्वर के आने का आगमन बता रहा था, यीशु मसीह के आने का आगमन बता रहा था। उनका भी अभिषेक हुआ था। हम देखते हैं इब्रानियों 4:12 में 306, आगे बढ़ जाइए। इब्रानियों पृष्ठ नंबर 306। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दीजिएगा हमें, बाइबल। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन
जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। इसी वचन से हमें सामर्थ्य मिलती है, इसी वचन से छुटकारा मिलता है पाप से, इसी वचन से हमें जीवन मिल जाता है, इसी वचन से मुर्दा जिंदा हो जाता है, इसी वचन से उद्धार मिल जाता है, इसी वचन से मुक्ति मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। आप देखते हैं कि मुर्दा का जिंदा होना बड़ा असंभव है, लेकिन ये प्राण को भी छीन कर ले आता है परमेश्वर का वचन। एक कैंसर मरीज को बचना मुश्किल है, लेकिन यही परमेश्वर का वचन उसे चंगा कर देता है। एक पापी की क्षमा बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन यही वचन उसे क्षमा कर देता है। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और मन की बात को यही वचन पढ़ लेता है। कोई मनुष्य किसी के मन की बात न पढ़े, लेकिन परमेश्वर के वचन मानने वाले और उनके मार्ग पर चलने वाले उस मनुष्य के मन की बात को पढ़ लेगा। हालेलुया। तुम आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन तुम स्वयं की आत्मा को भी देख सकते हो। जो स्वयं की आत्मा को पहचान लेगा वो परमेश्वर की आत्मा को जान लेगा। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 1:16, इसी 343 में। प्रकाशित वाक्य 3:16। हालेलुया। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है, न तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। हालेलुया। न तू मीठा है, न तू गुनगुना, न कड़वा है। हालेलुया। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू अपने आप को धनी कहता है कि मैं अमीर हो गया हूं, धनी हो गया हूं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तुझे पता ही नहीं है। तू सबसे बड़ा कंगाल है। तेरे पास धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ हो जाए, मगर तेरे पास शांति नहीं है, याद रखना। और जिसके पास परमेश्वर है ही नहीं, वहां शांति नहीं है। तू सबसे अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, और तू सबसे बड़ा लोभी है। तेरे पास है भी, लेकिन फिर भी तू भूखा है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो भूखा, वो मेरे पास बैठा है, वो मेरे पास बैठा है और उसको बिना मांगी मिल रहा है।
वो नहीं कहता कि मैं धनी हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन उसे किसी बात की कमी है। क्योंकि वो संसार के पीछे चलना नहीं चाहता, वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है। इस बात की कमी है। जिसके साथ परमेश्वर हो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके साथ परमेश्वर है उसे किसी धन की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा धन उसके पास है। सबसे बड़ा धन उसी के पास है जिसके पास परमेश्वर है। नहीं समझे? परमेश्वर आप सबके साथ है, बस विश्वास करके रहना है और प्रभु के मार्ग पर चलना है। उससे बड़ा धन किसी के पास। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे संग संग हूं। मैं यहोवा तुम्हारे संग संग हूं। तुम्हारा धन तो मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 346 और अध्याय 4 का स्वर्ग में आराधना। स्वर्ग में आराधना।